हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल जीके ट्रिक्स। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। एमपीएसबी की वेबसाइट पर कैलेंडर अपडेट हो गया है, रिवाइज कैलेंडर आ गया है और आपका जो नोटिफिकेशंस है वो जल्द ही आ सकता है। जो वर्ग 3, वर्ग 2 जितनी भी विद्यार्थी वर्ग 3, वर्ग 2 या किसी भी स्टेट लेवल एमपी लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे महिला सुपरवाइज़र वगैरह की, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ये खुशखबरी है, तो आपको तैयारी में, प्रिपरेशन में अपनी दोबारा से और पूरी जोश के साथ फिर से लग जाना है। तो कैलेंडर जो अपडेट हो गया है, अब नोटिफिकेशन कुछ दिन में आ जाएगा और उसके बाद एग्ज़ाम कुछ ही समय बचा है आपके पास। 1 से 2 महीने का समय है। सितंबर में आपको, अगस्त सितंबर में और अक्टूबर में आपको एग्ज़ाम्स देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप किसी भी स्टेट लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का वीडियो जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम ईबीएस के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम विटामिन्स को समझेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे और भी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे और आपकी तैयारी के लिए हम आपके साथ रहेंगे, आपके साथ मेहनत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारे और भी वीडियोस जो सीडीपी की क्लासेस चल रही हैं, वो भी हम आपके लिए कंटिन्यूसली लाते रहेंगे। और जो टेस्ट बुक के टेस्ट जो आपको अवेलेबल कराए जा रहे हैं, वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। विटामिन की खोज। तो सर्वप्रथम लूनिन ने 1881 में भोजन में अज्ञात वृद्धि तत्वों का पता लगाया। अज्ञात वृद्धि तत्वों यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और इन सभी तत्वों का पता लगाया। फंक ने 1912 में सर्वप्रथम विटामिन शब्द का प्रयोग किया था और इसमें 20 विटामिन ज्ञात हो चुके हैं। फंक ने 1912 में, इसे याद रखना है, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये दोनों ही आपको पूछे जा सकते हैं। इसका ऐसा क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि किसने सर्वप्रथम विटामिन शब्द का प्रयोग किया था, तो इसमें फंक आपको आंसर देना होगा, बताना होगा। और विटामिन कितने ज्ञात हो चुके हैं, तो अब तक 20 विटामिन ज्ञात हो चुके हैं। इसमें विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के शामिल हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। विटामिन जल में और वसा में, दो में घुलनशील होते हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। विटामिन को दो भागों में जो बांटा गया है, उनमें जल में घुलनशील विटामिन बी, सी है और वसा में, इन्हें आप कीड़ा से याद रख सकते हैं, के, ई, डी और ए। तो ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी क्लास आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ढेर सारा शेयर और लाइक ज़रूर कर दें, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इससे मोटिवेशन मिलता रहे और हम ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। और जो भी नोट्स आपको ज़रूरत होगी, हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे। तो आपको इन नोट्स से रिलेटेड नोट्स मिल जाएंगे। विटामिन्स के कारण शरीर में रोगाणुओं से लड़ने की प्राकृतिक क्षमता बनी रहती है। रक्त के जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण विटामिन की सहायता से होता है। रक्त के जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण यानी कि ये रक्त के जमने के लिए जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है, वो भी विटामिन से ही होता है, जैसे कि विटामिन के, विटामिन सी से। और रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो हमारे रोगाणुओं से लड़ने के लिए हमारे शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता है, विटामिन ए से बनती है, विटामिन सी से बनती है। तो ये सभी विटामिन हमारे शरीर के लिए और रोगाणुओं से लड़ने के लिए आवश्यक हैं। अब हम इनके खोज और ईयर जान लेते हैं, कब इनकी खोज हुई। तो इनकी खोज किसने की और कब की। विटामिन ए 1913 में, कैसीमीर, इसे आप कैसीमीर याद रख सकते हैं, कैसमीर। विटामिन ए 1913 कैसमीर। विटामिन बी 1, यहाँ से आप ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं, 1 है तो 10 में
ओमेतारो ने किए। विटामिन B2 20 में 1920 में D.T. स्मिथ ने और E.G. हेनरिक ने। विटामिन B3 की खोज 1936 में कैनराइड एल्वे ने की, एल्वे के द्वारा की गई 36 में। और विटामिन B5 की खोज 1931 में जे विलियम के द्वारा की गई। विटामिन B6 की खोज 1934 में पॉल गॉर्ग ने की। और विटामिन B7 की खोज 1940 में डीन बुर्ग के द्वारा की गई। और विटामिन B12 की खोज 1926 में की गई जॉर्ज के द्वारा। विटामिन K की खोज K1 की 1929 में हेनरिक ने की। विटामिन D की खोज 1920 में विंड से आप 20 और D मिलाकर विंड से याद रख सकते हैं। और विटामिन E की खोज 1922 में हार्वर्ड ने की। अब हम कुछ पौधे समझ लेते हैं जो इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते हैं। ईवीएस में जिस भी एग्ज़ाम में आपके ईवीएस आता है उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है आपके, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको क्लास को अंत तक देखें और शेयर करें। पौधा है निपेंथीज, घटपर्णी पौधे। ये घटपर्णी पौधे चूहे, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करता है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत, मेघालय राज्य में पाया जाता है। तो ये यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि निपेंथीज इनमें से किस में पाया जाता है। उनमें से कुछ आपको ये ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उनमें एक ऑप्शन सही होगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत, मेघालय, इनको दे दिया जाएगा और बाकी सब गलत होंगे। इसमें आपको चूज़ करना होगा। लंबे घड़े जैसा होता है, ऊपर पत्ती का ढक्कन होता है, घड़े से खास खुशबू निकलती है। और इसके नाम देख लेते हैं। तो अन्य नाम है ड्रोसेरा, सनड्यूस, डायोनिया, सरसिनिया और यूटिक्युलेरिया। अब इनके क्रोटॉन पौधों को समझ लेते हैं। ये पौधे पत्तियों झड़ने लगती है तो मिट्टी के सूखे होने का पता किसान को चल जाता है। अब रेगिस्तानी ओक, रेगिस्तान में पाए जाने वाले ओक पौधे, ये पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है जिसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है। इसमें पत्तियां बहुत कम होती हैं, जड़ें 250 से 300 फीट तक जाती हैं और जब तक पानी इसमें ना पहुंच जाए तब तक पानी पेड़ के तने में जमा हो जाता है। इस इलाके में पानी नहीं होता है तो वहीं के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। बरगद, बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं। ये जड़ें टहनियों से निकलती हैं, मजबूत खम्भों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। जो बरगद की जड़ें होती हैं वो खम्भों की तरह से सहारा देती हैं। खेजड़ी रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, छाल दवा का काम करती है, लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता है, पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है और छाया में बच्चे खेलते हैं। तो खेजड़ी ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट पौधा है। इसमें आपकी दवा बनाई जाती है और रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है, कभी कीड़ा नहीं लगता। ये सभी पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट हैं। अब कौन कहाँ से आए, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन सी सब्जी या फल कहाँ से आया है। दक्षिण अमेरिका से हरी मिर्च, मूंगफली, आलू, अमरूद, टमाटर। अफ्रीका से भिंडी, कॉफ़ी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इसमें पूछ सकते हैं कॉफ़ी कहाँ से आई है। और एक पॉइंट जो छूट गया है ऊपर, विटामिन से रिलेटेड। तो विटामिन्स में गोल्डन राइस से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता जिसकी वजह से कमी हो जाती है। तो विटामिन B1 थायमीन, जिसकी वजह से विटामिन B1 थायमीन की कमी हो जाती है। यूरोप गोभी, मटर, ये भी इम्पॉर्टेंट है। असम, ये तो आप जानते ही हैं, चाय असम में पाई जाती है, असम से आई है। चीन सोयाबीन, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सोयाबीन हमारे मध्य प्रदेश में, MP में 55% सोयाबीन फसल होती है। भारत बैंगन, मूली, सेम, करेला, पालक, परवल, टिंडी, मेथी, आम, बेर, केला, ये सभी। पौधे के खाए जाने वाले भाग, तो कौन से पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है। तना, आलू, अदरक, प्याज, हल्दी, इसके तने खाए जाते हैं। जड़, गाजर, चुकंदर, टेपियोका, शकरकंद, मूली,
इसकी जड़ खाई जाती है। पत्ती पालक, धनिया, पत्ता गोभी, इसकी पत्ती खाई जाती है। बीज चना, बाजरा, गेहूँ, सरसों, इसके बीज खाए जाते हैं। फूल कचनार, सहजन, फूल गोभी, सीताफल, इसके फूल खाए जाते हैं। फली मटर की फली और फल सेब, केला, टमाटर, सीताफल, नाशपाती, आंवला, इसके फल खाए जाते हैं। अब हम प्रकार के पौधे भी देख लेते हैं, जैसे हाइड्रोफाइट, मीसोफाइट। तो हाइड्रोफाइट यानी जल वाले, मीसोफाइट यानी समुद्रविद, समुद्र स्थानों पर, समान स्थानों पर पाए जाने वाले। हाइड्रोफाइट जल में रहने वाले और मंद प्रकाश के कारण पतले होते हैं, कोमल होते हैं। मीसोफाइट सामान्य स्थानों पर पाए जाते हैं। ये शुष्क और ना ही शुष्क, अधिक शुष्क ना तो और ना ही बहुत अधिक नमी वाले होते हैं। मरोद्भिद जीरोफाइट मरुस्थलीय पौधे में कहते हैं इन्हें। कम मिट्टी तापमान अधिक वाले स्थानों पर, जैसे मरुस्थलों में होते हैं। लवणोद्भिद हेलोफाइट, जिस मिट्टी में सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट की अधिकता होती है, लवणीय मिट्टी होती है, वहाँ लवणोद्भिद होते हैं। अब कुछ फैक्ट जान लेते हैं। विश्व का सबसे तेज रफ्तार से उड़ने वाले पक्षी ये है डक हॉग। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। डक हॉग सबसे तेज रफ्तार में उड़ने वाला पक्षी है। विश्व का वह पक्षी जो जमीन पर पैर नहीं रखता, तो ये हरियल है। उत्तर प्रदेश का हरियल उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। विश्व की सबसे छोटी चिड़िया तो हमिंग बर्ड, क्यूबा की हमिंग बर्ड पाई जाती है। विश्व की सबसे बातूनी पक्षी तो प्रडून भूरे रंग का एक नर तोता होता है। विश्व की किस चिड़िया की आवाज़ सबसे मधुर होती है, तो बुलबुल की। बीमारी को दूर करने के लिए किस पशु का मूत्र, हम सभी जानते हैं गाय का मूत्र, गोबर, दूध, सभी घी, सभी बीमारी को दूर करने के लिए उपयोगी है। सबसे ज़्यादा सूंघने की सबसे ज़्यादा शक्ति किसकी होती है, तो अफ्रीकन हाथी की। भूकंप की तरंगों को सुनने की शक्ति कुत्तों की होती है। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाला गैंडा, ये काजीरंगा, हमारे यहाँ काजीरंगा जो असम में राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर है। मानस राष्ट्रीय उद्यान, जंगली भैंसा यहाँ पर पाया जाता है, ये भी असम में है। गिर जो कि गुजरात का है। सफ़ेद शेर यहाँ पाए जाते हैं, इम्पोर्टेंट है। सफ़ेद शेर कहाँ पर पाए जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश का 12वां राष्ट्रीय उद्यान ऊनो पालमपुर में है, ये भी इम्पोर्टेंट है। रायमोना नेशनल पार्क ये असम में है, जो 105वां राष्ट्रीय उद्यान है। यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए और इम्पोर्टेंट नोट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ढेर सारा लाइक एंड शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।